हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th गणित का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, इसलिए यह प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा जिससे कि आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। जैसे ही प्रश्न पत्र है ऐसे ही सेम टू आपके पेपर में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। किस प्रकार से आपको कितना समय मिलेगा और कितने का पूर्णांक होगा और कितने समय में आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारा कुछ पूरा डिटेल से बताऊंगा। और क्वेश्चन किस लेवल का होगा, कितने आसान क्वेश्चन होंगे, कितने कठिन क्वेश्चन होंगे, सारा कुछ डिटेल से समझाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 10th विषय गणित। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक। 30 अंक आपको स्कूल से मिलेगा। 70 अंक का आपका लिखित पेपर होगा बोर्ड द्वारा, ठीक। यहाँ आपको निर्देश दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपका पेपर, इस पेपर को आपको अच्छे से 15 मिनट में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। इससे पहले आपको समझ लेना प्रश्न पत्र में क्या कहा गया है, कहीं आपको गलती नहीं करना है। जिस प्रकार से बताया गया है प्रश्न पत्र में, जो निर्देश दिया है उस निर्देश के अनुसार आपको अपने कॉपी में लिखना है। चलिए यहाँ कुछ समान निर्देश दिए गए, इस निर्देश को हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि पहला निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य। जो आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। जो आपका प्रश्न पत्र इसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड आपका होगा आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें आपको 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिसके उत्तर ओएमआर सीट पर देने होंगे। इसका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। आपको जैसे कि आपको ओएमआर सीट, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 4 गोले मिलेंगे, ठीक। इस प्रकार से 4 गोले होंगे। प्रत्येक इसमें ए लिखा हुआ, इस गोले के अंदर ए लिखा हुआ है, इस गोले के अंदर बी लिखा हुआ है, इस गोले के अंदर सी, इस गोले के अंदर डी। जैसे कि हम मानते हैं पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट, आपको बी को इस प्रकार से रंग देना है, ठीक। अच्छे से इस प्रकार से आपको रंगना होगा, अच्छे से भर देना होगा, ठीक। और आपको गलती नहीं करना है। और एक क्वेश्चन में आपको 2 गोले को इस प्रकार से नहीं भरना है। इस प्रकार से यदि आप भरते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको यहाँ एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। यदि आप भूल से भी आपका विकल्प नंबर आप मानते हैं बी राइट है, आपने सी को रंग दिया है, आपने सी को रंग दिया है, तो आपको इसे बी को दोबारा नहीं रंगना है, अन्यथा वो उस पर आपको एक भी मार्क्स ऐसे भी नहीं मिलेगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में केवल एक ही गोले को भरना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन पे देखिए, ओ एम आर ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यहाँ आपसे कह रहा है जैसे कि ओएमआर सीट पर आप किसी क्वेश्चन पर, जैसे कि हम मानते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, इस पे 4 गोले दिए गए हैं और 4 गोले में आपने इस क्वेश्चन को रंग दिया है, भर दिया है, तो आपको इसे कट नहीं मारना है। ये कट है, ये इसका ये ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से नहीं करना है। इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है, ठीक। इस चीज को आपको समझ लें, गलती नहीं करना, अन्यथा आप अपने पेपर में आपको बहुत कम ही मार्क्स मिल पाएगा। पहले इस निर्देश को आपको ध्यान समझना है। देखिए दूसरा खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। खंड बा में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, ठीक। टोटल आपको 5 प्रश्न मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। जैसे कि आप 5 टोटल कुछ 5, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के कितने खंड करने हैं प्रत्येक क्वेश्चन में लिख दिया गया है। यहाँ देखिए स्टेप नंबर 8 में प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। आपका जो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके सामने लिखा है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो यहाँ लिखा गया है, ठीक। प्रथम प्रारंभ से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। कि जो आपका क्वेश्चन मिला है आप उस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक जाइए, और आपको उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए हम सारे क्वेश्चन को अब सॉल्व कराते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करना है और ध्यान पूर्वक देखना है और सारे क्वेश्चन को नोट करते चलना है। देखिए पहला क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है। आपको एलसीएम 60 दिया गया है तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। हमारा एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम लिख देते हैं इस सूत्र, ये हमारा सूत्र। इस सूत्र को आपको नोट कर लेना है। दो
संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ आपको एक संख्या 12 दी गई है, तो यहाँ आपको लिखना है 12 गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। ठीक, यहाँ देखिए HCF है, HCF आपका 12, तो यहाँ हम लिखते हैं 12, और LCM आपका 60 है, यहाँ हम लिखते हैं 60। ठीक, इस साइड जो 12 है आपका गुणा कर रहा है, ठीक, तो इस साइड आएगा तो भाग करेगा। तो चलिए जो हमारा यहाँ सॉरी, ठीक, यहाँ आपका HCF जो है 3 है। ठीक, तो यहाँ चलिए हम HCF के स्थान पर यहाँ हम 3 लिखते हैं। ठीक, यहाँ हम 3 लिखेंगे। यहाँ दूसरी संख्या इस साइड है, तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इस प्रकार से। यहाँ देखिए हम इसका गुणा करा लेते हैं, 6 18, यहाँ आपका आ जाएगा 180, और यहाँ हम लिखेंगे 180 बटा, इस साइड 12 गुणा करा, इस साइड तो भाग करेगा। देखिए 12 कम 12, 12 6 18, आपका यहाँ 6 बचा, तो ये बन गया 60, 12 पंचे 60, यहाँ आपका आया 15, 15 यानी कि आपका इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक, इस प्रकार से आप टिक मार सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ आपकी जो OMR सीट है उसमें यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, इस प्रकार से जो आपका पेपर मिलेगा उसमें ABCD होगा। ठीक, तो यहाँ आपका इसमें ये आपका डी है। ठीक, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछेगा। इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, ध्यान से समझना है। हम हर एक स्टेप को समझाएंगे। आप यदि आपको मैथ से डर लगता है तो मैथ का डर जो है आपका खत्म हो जाएगा आज ही इस क्लास को देखने के बाद। और प्रत्येक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाओगे। यहाँ देखिए क्या रहा है, एक शून्यात्तर परमेय संख्या। शून्यात्तर परमेय संख्या ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, जैसे कि 2 3 4 5 6, ऐसी संख्या जो शून्य ना हो शून्यात्तर परमेय संख्या कहलाती है। और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। ध्यान समझिए, एक अपरमेय संख्या का गुणनफल। अपरमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जैसे कि √2 √3। ठीक, अब यहाँ करें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल में, जैसे शून्यात्तर परमेय संख्या है आपकी, ये शून्यात्तर परमेय संख्या है, ये आपकी क्या है, अपरमेय संख्या। इन दोनों का हम गुणनफल कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। हम मान लेते हैं यहाँ से हम लेते हैं 2 और यहाँ से हम ले लेते हैं एक अपरमेय संख्या √3। इन दोनों को हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमें सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि जिसमें √ आ जाता है वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। इसमें सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे, आपसे पूछ रहा है। तो जो आपका पहला समीकरण दिएगा आपको इसकी तुलना करना है, a1x + b1y + c1 = 0 से इसकी तुलना आपको करना है a2x + b2y + c2 से = 0 से। ठीक, अब जैसे कि इसके सामने यहाँ 1 माना जाएगा तो यहाँ a1 का मान जो होगा 1 होगा और b1 का मान 2 होगा और c1 का मान -5 होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a1 का मान यहाँ आपको मिल जाएगा 1 और b1 का मान जो मिलेगा आपको 2 और c1 का मान मिल जाएगा आपको -5। ठीक, चलिए अब इस साइड हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ a2 का मान देखिए, a2 का मान यहाँ आपको मिल जाएगा 4 और उसके बाद b2 का मान मिल जाएगा आपको 8 और c2 का मान मिल जाएगा, यहाँ देखिए c2 का मान मिल जाएगा -20। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ देखिए आपको दिया केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है, 2 हल होंगे। तो हम आपको एक कंडीशन बता रहे हैं, इस कंडीशन को आपको समझना है। कब केवल एक अद्वितीय हल होगा, जब a1 बटे a2, ध्यान समझिएगा, बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, तो जब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन में आपको मिलेगा इसका आंसर, तो आपका क्या होगा, ये केवल एक अद्वितीय हल होगा। जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, जब इस रूप का होगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, जब तीनों मान सेम होंगे तो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, आपका क्या होगा, केवल अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं है। जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2
बराबर नहीं है C1/C2 होगा तो आपका कोई हल नहीं है। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ A1 का मान क्या है। A1 का मान आपको 1 मिला है तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और B1 का मान क्या है देखिए, सॉरी A1 का मान 1 है, और यहाँ देखिए A1 का मान 1, और A2 का मान देखिए, A2 का मान A2 का मान 4 है तो यहाँ हम लिखेंगे 4, और A1/A2 और बराबर क्या होगा B1/B2। ठीक, तो यहाँ B1 का मान 2 है और B2 का मान क्या है, B2 का मान 4 है। चलिए हाँ, यहाँ 2 है, B1 का मान यहाँ क्या है, B1 का मान 8 है तो यहाँ हम लिखेंगे 8, और उसके बाद यहाँ देखते हैं C1 का मान देखिए -5 है, और C2 का मान क्या है -20 है तो हम लिखेंगे 20। हम इसे सरल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1/4, और इसे हम सरल करेंगे 1 1 कम 1, 1 चौके 4, और यहाँ इसे ये आपका 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20 तो यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। ठीक, मतलब तीनों मान बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, हम समझते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम पूरा प्रयास करें कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो कि और फार्मूला याद होना चाहिए, चुटकी में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सबसे पहले, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। आपसे कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। आपको पहले संख्या दी गई 13, तो चलिए हम सबसे पहले 13 से विभाजित करते हैं, देखते हैं शेषफल हमें 5 और 8 प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले 13 से भाग देंगे 70 में, 13 5 65, 5 बार का यहाँ आपका 65 है, यहाँ घटाने पर 5 आया। देखिए मैंने 13 से भाग दिया 70 में तो हमें शेषफल तो 5 प्राप्त हो। हम 13 से भाग देंगे 125 में, देखते हैं शेषफल कितना प्राप्त होता है। 13 9 117, यहाँ आपका आ गया 117, यहाँ घटाने के बाद 8 आ गया। मतलब 13 से भाग देने पर हमें शेषफल 5 यहाँ प्राप्त हुआ और 8 यहाँ प्राप्त हुआ। 13 से भाग देने पर 70 और 125 में विभाजित करने पर शेषफल हमें 5 और 8 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान समझिए। यहाँ 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग पूछ रहा है। 3 के प्रथम 5 गुणाज, जैसे 3 का प्रथम 5 गुणाज, देखिए पहला गुणाज 3 गुणे 1 बराबर 3 आ जाएगा, पहला गुणाज होगा। दूसरा गुणाज यानी कि 3 गुणे 2 बराबर 6 आ जाएगा, दूसरा गुणाज 3 गुणे 3 बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि तीसरा गुणाज 3 गुणे 4 बराबर यानी 4 3 12 यानी 3 चौक 12। ठीक, अब 3 गुणे 5 यानी कि 3 5 15। ठीक, इन सारी चीज को आपको जोड़ना है, क्योंकि 3 के प्रथम 5 गुणाज, मैं यहाँ मैंने 5 गुणाज निकाल लिया। अब इसका योग कह रहा है, योग यानी कि योग मतलब जोड़, इन सारी चीज को आपको जोड़ दें। देखिए 3, देखिए 3 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, इस चीज को आप समझना होगा आपको। हम समझते हैं, आप इसे जोड़ सकते हैं 3 + 6 + 9 + 12 + 15। ठीक, 6 3 9 और 9 9 18, 18 में 12 30, 30 में 15 45। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। देखिए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन पर आपको विचार करना है, और यहाँ देखिए आपको क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। दिए गए समीकरण के विविक्तीकर शून्य से कम है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का विविक्तीकर ज्ञात करना होगा। विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो यहाँ में b² - 4ac यानी कि हमें a b का मान ज्ञात करना होगा। जो हमारा समीकरण इसकी तुलना में करना होगा a1x², सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान से इस चीज को आपको नोट करना है। इसकी तुलना आपको करना है ax² + bx + c = 0 से। ठीक, तो यहाँ आपको देखिए इस सूत्र के अनुसार, देखिए जो मैंने यहाँ सूत्र लिखा है, इस सूत्र के अनुसार देखिए a के स्थान पर इसमें क्या है 2 है, तो यहाँ आपको a का मान मिल जाएगा 2। और यहाँ देखिए क्या, यहाँ bx है, यहाँ -4x है, यानी कि b का मान जो है यहाँ -4 है। ठीक, तो यहाँ b का मान आपको मिल गया -4। और यहाँ देखिए c के स्थान पर आपको +3 मिल रहा है, तो यहाँ आपको 3 लिख लेना है। अब यहाँ देखिए d हमें विविक्तीकर ज्ञात करना है, तो यहाँ d देखिए b है, तो यहाँ b के स्थान पर हम -4 लिखेंगे, इसका होल वर्ग करेंगे, -4 गुणे a का मान यहाँ 2 है, गुणे c है, c का मान 3 है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4 चौक 16, यहाँ 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो यहाँ d = आपका आ जाएगा
-8। तो यहाँ डी का जो मान आया है -8 आया है, ठीक। यहाँ तो जो डी का कंडीशन होगा, यहाँ डी से बड़ा है, बराबर है 0, ठीक। इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ डी से बड़ा है 0, यहाँ डी का मान क्योंकि ऋणात्मक है, बराबर हम लगा सकते हैं, ठीक। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ देखिए, दिए गए समीकरण के विविधीकर 0 से कम है, यहाँ -8 है, डी का मान जो है -8 है। इस चीज को आप छोड़ दीजिए अभी, अन्यथा आप इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ देखिए, दिए गए समीकरण के विविधीकर 0 से कम है, बिल्कुल 0 से कम है, क्योंकि इसका मान -8 है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि काल्पनिक है, क्योंकि इसका मान -8 है, इसलिए इसका मान जो है काल्पनिक है, ठीक। समीकरण के विविधीकर 0 है, क्या समीकरण के विविधीकर 0 है, भैया यहाँ 0 नहीं है, -8 है। यहाँ दिए गए समीकरण का विविधीकर 0 से कम है, -8 है, तो बिल्कुल कम है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है, क्योंकि -8 है, ये भी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। समीकरण के विविधीकर 0 है, 0 नहीं, क्योंकि इसका मान -8 है, इसलिए सही नहीं है, ठीक, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक भाई, इसका मान काल्पनिक है, क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक। ये दोनों गलत है, इसमें आपका ए और बी राइट है, ए और बी राइट है। इसमें मतलब कि आपका इसमें पहला ऑप्शन राइट है, ए और बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03, O03, B50 इसका विकर्ण है। इसका विकर्ण आपसे पूछ रहा है, इस प्रकार से एक आयत बनाइए, इसका विकर्ण आपसे पूछ रहा है। इसका नाम देते हैं AOBC, ठीक भैया, क्योंकि AOBC हो गया, ठीक। अब यहाँ ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, यहाँ 03, और यहाँ देख सकते हैं ओ के निर्देशांक आपको दिए गए 03, और बी के निर्देशांक आपको दिए 50, ठीक। यहाँ आपको इसका विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण ए आपका बनेगा, ठीक। हम आपसे बता देना चाहते हैं, क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे नोट कर लेना है, ठीक। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और स्टूडेंट झेला जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, देखिए चुटकी में हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको ए बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी का हमारा फार्मूला होता है डी इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है डी इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं x2 है ना, तो यहाँ जो हमारा पहला बिंदु है, इसके निर्देशांक होंगे x1 और y1, ठीक, और इसके निर्देशांक होंगे x2 और y2, ठीक। इस चीज को आपको समझना होगा। यहाँ फिर आप अंडर रूट के अंदर देखिए, x2 है ना, x2 क्या है, -5 है, ठीक। ये 5 है, सॉरी ये 5 है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं ये 5 है, तो यहाँ 5 आपका आ जाएगा, और x1 का मान 0, तो हम लिखेंगे 0 का होल बार, उसके बाद प्लस यहाँ y2 है, ध्यान से समझिए इस चीज को, y2 यानी कि 0 है, माइनस y1 यहाँ 3 है, तो हम इसका वर्ग लगाएंगे, ठीक। यहाँ आपका 5 आ जाए, 5 का वर्ग, यहाँ घटाए 5 का वर्ग आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। यहाँ आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, उसके बाद 3 त्रिक का 9, ठीक। इन दोनों को जोड़े हमारा आ जाएगा 34, यानी कि 34, अंडर रूट के अंदर 34, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान समझिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 के एक मूल 1/2 है, यानी कि एक मूल यानी कि एक्स का एक मान जो है 1/2 है, ठीक। तो के का मान है, ठीक। तो यहाँ एक्स के स्थान पर मूल मतलब एक्स का मान, आपको एक्स का एक मान दिया गया 1/2, तो आपसे के का मान पूछ रहा है, तो यहाँ आपको एक्स के स्थान पर 1/2 रख देना है, बस यहाँ 1/2 का वर्ग कर देना है। उसके बाद यहाँ के का मान आपको ज्ञात करना है, तो आपको के इस प्रकार से लेते हैं, इंटू एक्स के स्थान पर 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आपका 1/4 आ जाएगा, यहाँ आपका k/2 आ जाएगा, उसके बाद -5/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 1/4 और -5/4 को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ आपका इस साइड बचेगा आपका k/2, इस साइड -5/4, इस साइड आएगा बराबर के, इस साइड आएगा बराबर के, इस साइड इस चीज को भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/4, और इसके बाद इस साइड प्लस है, ए आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम घटाएंगे, हमारा k/2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 में से
हर तो समान है, मैंने लिख दिया। यहाँ 5 में से यहाँ 5 माइनस 1 हो जाए तो यहाँ घटाएंगे 4/4 आए, 4 से 4 आपका कैंसिल हो, ये नहीं कि 1/1 आएगा, ठीक। तो यहाँ k/2 इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। इसका तरह गुणा करा सकते हैं, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो k में 1 से गुणा करें तो आपका k ही आएगा, और 2 से हम 1 में गुणा करें तो आपका 2 यानी कि k का मान यहाँ आपको 2 मिला। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको इजीली समझ में आया होगा यदि आपको कैलकुलेशन करने आता है तो। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान जरूर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों। क्या करें, इसके संगत कोण बराबर हों। अब पहले दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला काम होता है इसके संगत कोण बराबर हो और इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, ठीक। जैसे कि ए आपका कोण 60 अंश का है तो ए कोण भी आपका 60 अंश होना चाहिए। ए कोण आपका 60 अंश है तो ए कोण भी आपका 60 अंश होना चाहिए। ए कोण आपका 60 अंश है तो ए भी 60 अंश का होना चाहिए। ए जैसे कि 5 सेंटीमीटर, ए भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। ए इसके इक्वल होना चाहिए, ए इसके बराबर होना चाहिए, ए भुजा जो है इसके बराबर होना चाहिए। मतलब इनके संगत कोण बराबर हो, ठीक। जैसे कि इसका जो कोण है इसके बराबर हो, इसके जो कोण है आपका इसके, जैसे कि आपका 80 अंश है तो ए भी आपका 80 अंश होना चाहिए, ठीक। इसके संगत कोण बराबर हो और इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हो। जैसे कि ए भुजा जिस अनुपात में उसी अनुपात में ए भुजा होनी चाहिए, ठीक। छोटा बड़ा का फर्क होना चाहिए बस। और उपयुक्त में दोनों, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाए क्योंकि इसके संगत कोण बराबर हो, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती में हो यानी कि एक ही अनुपात में हो। चलिए हम विकल्प नंबर 10 को देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश तो ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और यहाँ आपका और लिखा गया और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है भैया इस प्रकार से, एक कोण जो है आपका 90 अंश है, ठीक। और यहाँ जो आपका कोण सी है इसका नाम है सी दिया गया है और ए आपका ए है, ए आपका बी है, ठीक। और उसके बाद यहाँ ध्यान से देख सकते हैं और यहाँ देखिए ए सी जो है आपका 3 सेंटीमीटर है और यहाँ बी सी जो है आपका 4 सेंटीमीटर है। हम यहाँ देखिए ए बी यानी कि आपका लंब है और ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण जो है ये आपके 90 अंश की भुजा के सामने जो रेखा होती है आपकी कर्ण होती है। हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो 3 त्रिक हो 4 चौक 16, इन दोनों को जोड़े हमारा 5 आएगा, ठीक। तो यहाँ हमारा विकर्ण बने, यहाँ से हमारा माध्यिका बनेगी, ठीक। और इस माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है, इस माध्यिका की लंबाई जैसे इसकी लंबाई टोटल 5 है, इसकी लंबाई 2.5 है तो माध्यिका की लंबाई आपकी 2.5 होगी। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम क्लास को ज़्यादा लंबा ना करने की बजाय हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। हम समझते हैं कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका पार्ट नंबर 2 हम बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके बताइए। बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।